भारतीय शास्त्रों का एक ब्रह्मांडीय मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। एक ऐसा ढांचा जो ब्रह्मांड और हमारे अपने मन के बीच के गहरे संबंध को उजागर करता है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। देखिए, कहानियां किसी भी संस्कृति की जीवन धारा होती हैं। ये वो प्राचीन धागे हैं जिनसे हमारी पहचान का पूरा ताना बाना बुना जाता है। ये समय को पार करके पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजती रहती हैं। तो ये जो प्राचीन कथाएं हैं, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनी थी। इनकी रचना एक बहुत गहरे उद्देश्य से हुई। एक ऐसा उद्देश्य जो ज्ञान को समय के पार ले जा सके। असल में ये कहानियां एक पात्र की तरह हैं, जिन्हें बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो ब्रह्मांड के रहस्यों को, उसके कोड्स को युगों युगों तक संभाल कर रख सकें, रूपकों में, प्रतीकों में, ताकि वो ज्ञान सुरक्षित रहे और सही समय पर सही साधक तक पहुंच सके। अब आते हैं भारतीय शास्त्रों की अपनी संरचना पर। देखिए, ये सिर्फ किताबें नहीं हैं। ये बहुत सोच समझकर, जानबूझकर बनाई गई जटिल रचनाएं हैं, जिनके अर्थ एक के नीचे एक कई परतों में छिपे हुए हैं। ऋषि व्यास ने इस सारे ज्ञान को 4 मुख्य धाराओं में व्यवस्थित किया। पहला, ऋग्वेद। इसमें ब्रह्मांडीय सिद्धांतों की स्तुति में भजन है। फिर है सामवेद, जो इन्हीं भजनों को संगीत देता है एक ब्रह्मांडीय गूंज पैदा करने के लिए। तीसरा, यजुर्वेद, जिसमें ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुष्ठान है। और चौथा, अथर्ववेद, जो व्यवहारिक और गूढ़ ज्ञान का भंडार है। और हर वेद के भीतर साधक का जो मार्ग है वो 4 पड़ावों से होकर गुजरता है। शुरुआत होती है संहिता से, जहां देवताओं के लिए पवित्र भजन और मंत्र हैं। फिर आते हैं ब्राह्मण, जो अनुष्ठानों का ढांचा समझाते हैं। इसके बाद है आरण्यक। ये उन लोगों के लिए हैं जो अनुष्ठान से आगे बढ़कर सत्य को खोजना चाहते हैं। और आखिर में आते हैं उपनिषद, अस्तित्व का परम सत्य, होने का सार। तो ये यात्रा बाहरी पूजा से शुरू होकर अंदर के साक्षात्कार पर खत्म होती है। अब इन ग्रंथों में जो ज्ञान का खजाना छिपा है, उसे खोलने के लिए एक खास चाबी लगती है। हमें पहले उस चाबी को, यानी व्याख्या के उस ढांचे को समझना होगा। एक महत्वपूर्ण शब्द है ताप त्रय। यह अस्तित्व की त्रिविध बेचैनी है। इसे आत्मा के लिए एक प्रारंभिक पाठ्यक्रम के रूप में समझा जाता है। यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, अस्तित्व की वह अग्नि जो आत्मा को सत्य की ओर ले जाती है। तो शास्त्रों की हर कहानी को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला है आधि भौतिक स्तर, यानी सांसारिक शाब्दिक कथा। दूसरा है आधिदैविक, जहां हम ब्रह्मांडीय शक्तियों और दिव्य घटनाओं को देखते हैं। और सबसे गहरा तीसरा स्तर है आध्यात्मिक, जो आत्मा की मुक्ति की अपनी यात्रा को दिखाता है। और यहीं पर हम उस मूल सिद्धांत पर पहुंचते हैं जो इन सभी परतों को एक साथ जोड़ता है। ये वो ढांचा है जो शास्त्रों की सबसे गहरी आध्यात्मिक परत का ताला खोलता है। तो फिर ये आध्यात्मिक सार है क्या? यही सवाल हमें सीधे उस सिद्धांत के दिल में ले जाता है जो मानता है कि पूरा ब्रह्मांड हमारी चेतना का ही एक दर्पण है। इस ब्रह्मांडीय मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में हर मुख्य देवता एक गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत का प्रतीक है। देखिए, विष्णु है हमारा चेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड। शिव है अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस। देवी है क्वांटम क्षेत्र, वो अनंत संभावना जहां से सब कुछ जन्म लेता है। और ब्रह्मा है प्रकट वास्तविकता, मैनिफेस्ट रियलिटी, जिसे हम अपनी आंखों से देखते और महसूस करते हैं। विष्णु यानी चेतन मन, ये वो शाश्वत दृष्टा है जो सत्य को पहचानता है। ये हमारे मन का वो हिस्सा है जो भौतिक दुनिया में सचेत होकर काम करता है, निर्णय लेता है और हमारे जीवन को एक दिशा देता है। फिर हैं शिव अवचेतन मन। ये वो विशाल रहस्यमयी दुनिया है जहां हमारी सहज प्रवृत्तियां, हमारी गहरी स्मृतियां और अव्यक्त शक्तियां रहती हैं। ये विवेक से परे काम करता है और इसमें परिवर्तन की असीम शक्ति छिपी है। और देवी है क्वांटम क्षेत्र, वो असीम अव्यक्त सागर जहां से सभी संभावनाएं और ऊर्जाएं जन्म लेती हैं। यह वो शुद्ध क्षमता है, प्योर पोटेंशियल, जिससे हर चीज निकलती है। और अंत में ब्रह्मा है प्रकट वास्तविकता, वो संभावना जो अब एक ठोस रूप ले चुकी है। ये वही साकार दुनिया है जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं। समझने वाली बात यह है कि ये चारों सिद्धांत अलग अलग नहीं है, ये मिलकर एक गतिशील प्रणाली बनाते हैं, अस्तित्व का एक नृत्य। इन सिद्धांतों के बीच एक चक्रीय अंतःक्रिया है।
जहां हमारे विचार, हमारे विश्वास और ऊर्जा ये सब मिलकर उस दुनिया को जन्म देते हैं जिसका हम अनुभव करते हैं। विष्णु का संकल्प, शिव की गहराई और देवी की ऊर्जा, यही मिलकर ब्रह्मा की वास्तविकता को रचते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये ब्रह्मांड हमारे मन का ही नक्शा है, तो ये यात्रा हमें आखिर कहाँ ले जाती है? अगर बाहर की दुनिया हमारे अंदर का ही प्रतिबिंब है, तो ये आत्मखोज हमें किस परम सत्य तक पहुंचाएगी?